औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बनी इसराइल है मेरे सामने और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 111 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 12 है। आयत नंबर 110 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वला तजहर बिस्सलातिक वला तखाफित बिहा वब्तगी बैन ज़ालिक सबीला। नमाज के दौरान ना आवाज़ को ऊंचा करें इतना और ना ही बहुत धीमा रखें, दरमियाना रास्ता इख्तियार करें। और ये भी हुक्म है कि ये भी बाज़ मुफस्सरीन ने लिखा है कि ये हुक्म शुरू इस्लाम का है, बाद में मुसलमानों को आज़ादी हो गई थी, इख्तियार था मुसलमानों का जिस तरह चाहें पढ़े। बहरहाल जो भी है उस तरह नमाज पढ़ने और ज़िक्र करने के आदाब की तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाई और मुसलमानों को एक तरीक़ा सिखाया और जो हमेशा के लिए जहन में रहना चाहिए। और इस्लामी तरीक़ा भी यही है कि दरमियानी रास्ता इख्तियार किया जाए। अब आयत नंबर 111 में किस तरफ तवज्जो मबज़ूल करवा रही है अल्लाह तबारक व तआला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ अहकामात बता रहे हैं, कुछ बातें बता रहे हैं जो कि मुशरिकीन मक्का को सिखानी हैं। और वो सारी बातें, वो सारे सवाल जो पीछे गुज़र चुके हैं कि अल्लाह पाक है, माबूदान बातिल सुबहान रब्बना कान वाद रब्बना मफ़ऊला और यखिरुन लिल अज़कान यबकूना यज़ीदुहुम खुशुआ। ये सारे अहकामात के बाद अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अब अहकामात सिखा रहे हैं वो ये है। फरमाया कि कुल नबी आप कह दें, किससे कह दें? मुशरिकीन मक्का से, मुनकरीन मक्का से, कुफार मक्का से, अहले किताब से, जो भी आप पर एतराज़ करते हैं, जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते हैं, जो भी आपको तकलीफ़ देते हैं, उनसे खुलम खुला कह दें। ये उस वक्त की बात हो रही है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन फैला चुके थे और बहुत ज़्यादा लोग दीन इस्लाम को कबूल कर चुके थे। काफ़ी ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा लोग कबूल कर चुके थे और अब मुसलमानों के लिए मुश्किलात नहीं थी। ये उस वक्त की बात हो रही है। फरमाया कि अब उनको कह दें, क्या कह दें? जो चीज़ें पहले पोशीदा रख रहे थे, जो चीज़ें पहले छुपा के बात कर रहे थे, वो सारी अब खुल के कह दें। उससे कह दें कि सब तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला की हैं, सब तारीफ़ों के लायक भी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दें कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। और फिर ये कह दें लम यलिद व लम यूलद, ना उसने कोई पैदा किया ना किसी से पैदा हुआ। लम यकुल लहू कुफू, कोई उसके बराबर नहीं है। और सबसे आखिर में फिर वही बात कि अल्लाह समद, कि अल्लाह बेनियाज है। ना सिर्फ उसको ये रिश्ते उसके पास हैं नहीं, ना सिर्फ ये लवाजमात ये ज़िंदगी के उसके पास है नहीं, बल्कि उसको इन चीज़ों की ज़रूरत, समद वो बेनियाज भी है, उसको इन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। और फिर ये कह दे कि सब तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं जो जहान का पालने वाला है। उसके अलावा किसी में ये क्वालिटी नहीं कि वो सारे जहान को पाल सके। अगर एक दो लोगों को, एक दो बच्चों को पालना पड़ता है तो लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं। वो अल्लाह है जो जिन्न और इंस और जानदार और बेजान चीज़ों को सबको परवरिश करने वाला है और कभी थका ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, वो अपनी ज़िम्मेदारियों से कभी थका नहीं है। ये लोगों को समझा दे, ये बावर करवा दे। लम यत्तखिज़ वलद, उसकी कोई औलाद नहीं है। वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क, और ये भी लोगों को बता दें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह तबारक व तआला के पास बहुत बड़ी बादशाहत है। ना सिर्फ ज़मीन की, ना सिर्फ आसमान की, ना सिर्फ ज़मीन और आसमान के दरमियान की बादशाहत है, बल्कि उसके पास जन्नत और जहन्नम की बादशाहत है और दो जहानों की बादशाहत है। और फिर वो दो जहानों की बादशाहत में अकेला सर्वाइव कर रहा है और अकेला काम चला रहा है, अकेला निज़ाम चला रहा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको बता दें कि हम मेरा खुदा, मेरा रब, मेरा मालिक, मेरा महबूद और जो अकेला है और अकेले में ये निज़ाम चला रहा है, ये उसी के लायक है। कोई और इस काबिल नहीं है कि इस तरह के
काम को अकेला सर अंजाम दे सके। और फिर ये कि वो बादशाहत का मालिक है और जिसको चाहता है अता करता है, जिसको चाहता है छोड़ देता है। ये भी है कि वो रहमान रहीम है, वो अता करता है। पूरी बादशाहत में कभी किसी को कोई भूखा नहीं मरता। और ये भी बता दें कि सातों समंदर के तह के नीचे एक मछली को वो किस वक्त में कहाँ खुराक दे रहा है, कहाँ खुराक चाहिए उसको, अल्लाह के अंदाजे में है। और ये भी कि सात आसमानों के ऊपर किस जगह किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में है। ये भी फरमा दें कि दुनिया जहान में जितने दरख्त हैं, किसी एक दरख्त का पत्ता गिर के खुश्क होता है तो अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में होता है। ये रब की बादशाहत है और ये उसके शअन शान है। दुनिया का कोई बादशाह, छोटी सी सल्तनत का बादशाह हो, वो इतना बाखबर नहीं रह सकता और इतना खबीर आलिम नहीं हो सकता जिस कदर अल्लाह तबारक व तआला इतनी बड़ी बादशाहत में है। और वो बादशाहत जो जन्नत के बादशाह के जन्नत की पैमाइश अगर की जाए तो कहीं ज़्यादा ज़मीनें जन्नत मिलकर जन्नत का बराबर नहीं हो सकती। इसी तरह जहन्नम की और पूरी खला का बादशाह है, अल्लाह वाहिद है और ला शरीकुन लम यकुल लहू वली। ना सिर्फ उसका कोई शरीक नहीं है, ला शरीकुन फिल मुल्क है, उसकी बादशाहत में कोई शरीक नहीं है। लम यकुल लहू वली, और उसको किसी दोस्त और मददगार की और ज़रूरत भी नहीं है। और ये दोस्त और मददगार और ये सहारे, ये वज़ीर और मशीर, ये उसकी शान नहीं है। और ना उसको इनकी ज़रूरत है, ना कभी वो इनसे काम लेने का आदी है। ना उसको किसी सर्विस की ज़रूरत है, ना उसको मदद की ज़रूरत है, ना मशवरे की ज़रूरत है, ना रहनुमाई की ज़रूरत है। वो अकेला निज़ाम चला रहा है और उसको इस निज़ाम चलाने के लिए कोई मेहनत और ताकत भी नहीं इस्तेमाल करना पड़ती और कोई सोच विचार नहीं करना पड़ती। वो कुन कहता है फ़यकून हो जाता है। और जब उसने किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस की तो उसने उसको कुन फरमाया और फ़यकून हो गया। और दुनिया के सारा निज़ाम उसका कुन फ़यकून के फार्मूले पे चल रहा है। कोई बादशाह है तो कर दिखाए कुन फ़यकून के फार्मूले पे नहीं, मेहनत और मशक्क़त के फार्मूले पे। कोई बादशाह है तो कर दिखाए, इतनी बड़ी बादशाहत का नहीं, ज़मीन के एक चप्पे की बादशाहत इतना कामयाबी से चला के दिखाए तो कोई नहीं है जो उसकी तरह वो बादशाहत चला सके, या किसी के कोई इस लायक नहीं है या कोई उसके बराबर नहीं है। फिर फरमाया कि वो वलीयुन मिनज़्ज़ुल, और वो कमज़ोर नहीं है, वो मुताज नहीं है किसी का, उसको मुताजी उसके लायक ही नहीं वो है। ये अल्लाह तबारक व तआला के सबसे बड़ी बादशाहत की बात हो रही है। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी बात ये फरमा दी इस सूरत में, जो आखिरी बात है वह है वकब्बिरहू, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप और ईमान वाले अल्लाह तबारक व तआला की बढ़ाई बयान करें, अल्लाह की तकबीर बयान करें। उसके अलावा कोई और नहीं है जिसकी बढ़ाई और तकबीर बयान की जाए। और कबीरा तकबीरा, ये ताकीदी आ गया दोबारा, जिस लफ्ज़ को जिन अल्फाज को, जिस आयत को, जिस हिस्से को दोबारा रिपीट किया जाए उसका मतलब होता है उसकी ताकीदी ज़्यादा करना। जितनी ज़्यादा हो सके अल्लाह तबारक व तआला की तकबीर बयान करें और फिर किसी से ना डरें अब और किसी से ना घबराएं। ये उस वक्त की बात है जब इस्लाम फैल चुका है और अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म होता है कि सरेआम आप अल्लाह तबारक व तआला की बादशाही किबरियाई बयान करें। और अब हुक्म होता है कि नमाज जिस तरह आपकी मर्ज़ी उस तरह अदा करें, अलानिया अदा करें। और अब हुक्म होता है कि वनज़िर अशीरतिकल अक़रबीन, करीबी रिश्तेदारों को खुदा का खौफ दिलाए। ये वक्त था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत शुरू इस्लाम की बात है, गिने चुने मुसलमान थे और कमज़ोर पड़े हुए थे। और अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त के लिए और फार्मूलाज बताए और तरीक़े बताए ज़िंदगी गुजारने के। और जब इस्लाम फैल गया तो उस मज़बूत हो गया तो उस वक्त उसूल ज़िंदगी बदल गए, रूल्स बदल गए। और अल्लाह तबारक व तआला ने उन रूल्स में तब्दीली करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि अब इनको चैलेंज कर दें। और चैलेंज की सूरत में फ़तह मक्का मुसलमानों के नसीब हुआ। आज अल्हम्दुलिल्लाह सूरह बनी इसराइल पाया तकमील तक पहुँची। अल्लाह जाने क्या प्रॉब्लम है कि 4 दिन हो गए मैं इसको मुकम्मल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन प्रॉब्लम सामने आ रही है। हो सकता है कि काम में कोई मिस्टेक हो रही हो। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला इसको
कबूल फरमाए और सही करने समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अभी बहुत डिस्टर्बेंस है मुझे और काम नहीं आगे चल पा रहा है, दुआ करें मेरे लिए। और तकरीबन 6 दफ़ा आखिरी आयत मैं रिपीट कर चुकी हूँ, ये रिकॉर्डिंग में आ ही नहीं रही है। मुझे लग रहा है कि कुछ कहीं गड़बड़ है, मेरे लिए दुआ करें। मैं कोशिश कर रही हूँ इस काम को चलाने की, आप तावन करें। तावन अलल बिर्री व तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में तावन, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। लैसल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को वो मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। कोशिश मैं कर रही हूँ, तावन आप करें और दुआ करें। और दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला दीन का काम ले और उस तरह ले जिस तरह वो चाहता है। और अगर कुछ गलत हो रहा है तो राह रास्त पे ले आए हमें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके तावन करें, शेयर करें, इसको सुने समझें और मुझे राय दें। मुझे आपकी राय की ज़रूरत है और तभी ये पाया तकमील तक पहुँचेगा जब आप लोग मेरे साथ तावन करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।